बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल्स बैट टेक सोलो सॉर्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS 601 डाटा कम्युनिकेशन ड्यू डेट 23 दिसंबर 2021 है जी। सेकंड असाइनमेंट आ गई है डियर स्टूडेंट्स, तो आए इसकी तरफ चलते हैं। ये कुछ ट्रिकी था। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ना एविडेंस के साथ बताऊंगा, बिल्कुल प्रूफ दूंगा कि ये जो हमने असाइनमेंट सॉल्व किया है बिल्कुल ठीक ही है। बाकी तो सब करेंगे। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो कैलकुलेशन वाला, उसमें प्रॉब्लम है और मैं वो आपको अथेंटिसिटी दूंगा कि ये यहाँ से आया है, ऐसे सॉल्व किया है, पूरी एविडेंस के साथ ये हम असाइनमेंट करने वाले हैं। तो चलें पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर सेकंड की तरफ चलते हैं और फिर मैं एविडेंस भी आपको दूंगा कि ये कैसे मैंने सॉल्व किया और ये 100% एक्यूरेट क्यों है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सभी कर लेंगे आप लोग। The diagram given below is representing the Manchester encoding scheme. You are required to carefully analyze it and then write the binary pattern represented by the diagram. अच्छा, आप लोगों ने ध्यान रखना है इस बात का। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात बताता चलूँ मैं। वो बात ये है कि ये दो तरह से किया जा सकता है। एक तो IEEE और एक और मेथड है। सर ने यहाँ पे बता दिया किस मेथड से करना है। हिंट, फर्स्ट बिट इज़ 0 एंड इट्स वोल्टेज लेवल इज़ पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, दूसरे में क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव को जीरो लेता है दूसरे मेथड में। हमने इस मेथड के तहत करना है जिसके अंदर फर्स्ट ज़ीरो हम किसे कहेंगे, जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव को हम ज़ीरो लिखेंगे और नेगेटिव टू पॉजिटिव को हम 1 लिखेंगे। मैं यहीं पे समझाऊंगा, आप बड़ी आसानी से समझ आएंगे। मैनचेस्टर के अंदर ये नहीं होता कि पॉजिटिव, या वो देखते हैं मिड ऑफ दी, देखते हैं कि कहाँ से जा रहा है सिग्नल, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, वहाँ से हमने उसको इनकोड करना होता है। अगर आपने इनकोडिंग स्कीम नहीं पढ़ी तो देखिएगा, बहुत लंबी सारी हैं, ये बहुत सारी हैं, बहुत सारा पेपर बनता है इसके अंदर से। अच्छा, आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव सिग्नल मैं किसे कह रहा हूँ, ये देखें, ये मेरे आपने नज़र रखनी है इसके ऊपर। ये पॉजिटिव सिग्नल है जी, ये यहाँ से ये ज़ीरो लेवल है, इससे नीचे नेगेटिव है, इससे ऊपर पॉजिटिव है। ये ज़ीरो लेवल, इससे ऊपर की तरफ पॉजिटिव, इससे नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ये कहाँ से सिग्नल शुरू हो रहा है, पॉजिटिव से, मतलब जीरो से तो ऊपर है तो पॉजिटिव होना, पॉजिटिव से आ रहा है और ये नीचे को आ रहा है सिग्नल। और ये देखें नेगेटिव की तरफ, ये यहाँ पे आके एक सिग्नल ख़त्म हो गया। ये एक सिग्नल है यहाँ से यहाँ तक, जस्ट 1 सिग्नल। और ये है क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो फिर हम कहते हैं ये ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉजिटिव टू नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़ीरो को। अच्छा, अगला सिग्नल देखते हैं क्या कर रहा है, आपको बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये जो मिड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइन को मिलाया हुआ और कुछ नहीं है। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, दिस वन, ये सिर्फ लाइन को, आप ऐसे ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला सिग्नल देखें, बहुत आसान है। अगला सिग्नल देखें किधर से है, अगला भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ से। इसका मतलब है ये दूसरी बिट भी ज़ीरो। ये फिल कहाँ पे है, नहीं यहाँ पे होनी है। चलें देख लें आप। अच्छा जी, यहाँ तक हम पहुँच गए, ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव थी। अब ये क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ से सिग्नल ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो 1, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अच्छा, अगला क्या हो रहा है, अगला फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ आ रहा है तो फिर 0। ये फिर वही लाइन है, सिर्फ जोड़ने के लिए। फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर 0। ये क्या, अब नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो फिर 1। अच्छा, ऊपर गया, ये लाइन है वही मिड लाइन पे ऊपर। अगर लाइन देखें तो समझ लीजिए जोड़ने के लिए नीचे आ रहा हूँ, ये देखना सिग्नल। हाँ जी, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। नेगेटिव की पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है तो 1, फिर नीचे आ रहा है, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, फिर 1। यहाँ पे ये फिर नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है तो फिर 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो फिर ये 1 होता है। मेरा ख्याल है बात समझ में होगी, एक एक बिट तो एक्सप्लेन कर दी मैंने। सिग्नल है ये मैनचेस्टर एनकोडिंग स्कीम है। ये तो बहुत आसानी से आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैनचेस्टर एनकोडिंग स्कीम, ये ले ली, इसके इमेजेस में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये चीज़ दिखाता चलूँ, ये देखें, ये कौन सा सिग्नल है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कौन सा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव।
बात यहाँ से क्लियर कट आपको समझ आ गई होगी। पॉजिटिव ऐसा सिग्नल होगा, नेगेटिव ऐसा होगा। आप इसकी डायग्राम को ऐसे ही बना लें, ये देखें पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है एक्चुअली। तो जहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव आए वो 1 हो जाना है। मेरा ख्याल है क्लियर कट बात समझ में आ गई। ये मार्क्स आपके 100% पूरे हो गए। आपने सिर्फ ये टेबल फिल करना था, आपने कर दिया, आंसर है 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1। बहुत आसान काम। अब है असल कहानी यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन आप पढ़ लें। सपोज वी हैव सैम्पल्ड अ लो पास सिग्नल विद बैंडविड्थ ऑफ 350 किलोहर्ट्ज यूजिंग 2048 लेवल ऑफ क्वांटाइजेशन। तो आपने करना क्या, कैलकुलेट दी नेक्वेस्ट सैम्पलिंग रेट फॉर द सिग्नल, दूसरा कैलकुलेट द बिट रेट ऑफ द डिजिटाइज्ड सिग्नल। ये आपको कहीं से मिलता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है और क्यों मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो ये कैलकुलेशन आपने खुद देख लेनी है। मैंने अपनी तरफ से तो एफर्ट किया कि कहीं गलती ना ही हो, आपने खुद देख लेनी है। चलें जी, आ जाएं। अच्छा ये तो सोल्यूशन है। ये देखें, ये है हमारी कोर्स की बुक। आप देखें ना, अगर डाटा कम्युनिकेशन में जाएं तो वहाँ पे आपको मिलेगा जी रिकमेंडेड बुक्स, तो वहाँ से आपको बुक मिलेगी बहरोज़ फ़रोज़न की 4th एडिशन। मेरे पास बुक भी अवेलेबल है और इसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब से मैंने रखी हुई है अपने पास। वी हैव सैम्पल्ड अ लो पास सिग्नल विद अ बैंडविड्थ ऑफ 200 किलोहर्ट्ज। हमारा कितना है, 3500 किलोहर्ट्ज। क्लियर होगी बात। यूजिंग 1024 levels of quantization, 1024 level of quantization। तो करो क्या, कैलकुलेट दी बिट रेट ऑफ द डिजिटाइज्ड सिग्नल, और बाकी उसने कहा। अब सर ने हमें क्या कहा, 2048 कर दिया सर ने, हमने उसी हिसाब से करना है। 2048 मैंने ये निकाला हुआ है, यहाँ से मैं चलता हूँ। 2048 तो 11 बनता है जी, 2048 ठीक निकाला मैंने। तो 2048 लेवल ऑफ क्वांटाइजेशन, कैलकुलेट दी नेक्स्ट सैम्पलिंग रेट फॉर द सिग्नल, एक बात, कैलकुलेट दी बिट रेट ऑफ द डिजिटाइज्ड सिग्नल। दो काम करने हैं। यहाँ पे देखें क्या करने हैं, यहाँ पे एक बिट रेट करना है और दूसरा उन्होंने नहीं बताया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस बिट रेट को कैलकुलेट करने के लिए सैम्पलिंग रेट निकालना मस्ट होता है। तो सर हमारे साहब ने क्या किया है, सर जी ने किया ये कि हमें सैम्पलिंग रेट बता दिया और बिट रेट कैलकुलेट करने को बता दिया। अब इसका ऑथेंटिकेशन क्या, मैंने इसी बहरोज़ फ़रोज़न का सॉल्यूशन मैनुअल निकाल लिया। ओके जी। इन अ लो पास सिग्नल द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज 0। ये क्वेश्चन पढ़ा के लाया मैं आपको। देयरफॉर वी कैन से 0 200, हमारा तो यहाँ पे 3500 किलोहर्ट्ज़ आ गया। अब आपको पता है सैम्पलिंग रेट कैसे निकालते होते हैं नेक्स्ट के अंदर, बड़ा सादा सा फार्मूला, 2 को मल्टीप्लाई कर दें फ्रीक्वेंसी से, मैंने वही कर दिया। तो ये निकल आया 4 लाख सैंपल्स पर सेकंड, मेरा निकलेगा 7 लाख सैंपल पर सेकंड। उसके बाद दी नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल एंड बिट रेट आर NB log 1024। तो 10 बिट्स होती हैं, मेरा हमारा क्या है 2048, उसका अगर लॉग निकालें तो 11 बिट्स बनती हैं। ओके हो गया। n इक्वल टू सैम्पलिंग हमने पहले से निकाली हुई थी, मेरी है 700 किलोहर्ट्ज़, मल्टीप्लाई किया 11 से, उसकी 10 बिट्स बनती हैं, नंबर ऑफ बिट्स मेरी 11 बनती हैं। तो ये बिट रेट बनता है 4 मेगाबिट्स पर सेकंड, जबकि हमारा बनता है 77 मेगाबिट्स पर सेकंड। अब गौर करते हैं, गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, बैंडविड्थ कितनी है 350। तो मैंने कहा मिनिमम फ्रीक्वेंसी 0, मैक्सिमम 350, 350 किलोहर्ट्ज़। सैम्पलिंग कैसे निकालते हैं, FS नेक्स्ट सैम्पलिंग कैसे निकालते हैं, फार्मूला भी गिवन है। चलें वीडियो लंबी हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 350 लाख, ठीक है जी। तो ये बना 7 लाख। अब 7 लाख सैंपल पर सेकंड आता है जी आंसर, किसका, सैम्पलिंग पर सेकंड जो हम बात कर रहे थे। ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट सैम्पलिंग रेट वो है जी ये वाला, नेक्स्ट सैम्पलिंग रेट ये वाला है जी, आ गया हमारा आंसर। अब इसी की मदद से ही कैलकुलेट द बिट रेट ऑफ द डिजिटल सिग्नल निकलता होता है। तो मैंने कहा नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल एंड इस बिट रेट आर NB नंबर ऑफ बिट log 2
और आपने क्वांटाइजेशन लेवल बताने होते हैं। मैंने जब log 2 किया किसको 2048 को, तो वो बनता है 11 बिट्स पर सैंपल, वो बनता है 11 बिट्स पर सैंपल। इसको मैंने क्या किया, ये जो मेरा सैम्पलिंग रेट निकला था इस बिट से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये बना 7700 किलो हर्ट्ज। जब मैंने इसे 1000 पे डिवाइड किया तो ये बन गया 7.7 मेगा बिट्स पर सेकंड, 7.7 मेगा बिट्स पर सेकंड। 10 4 10 ही बनते हैं, ठीक निकल रहे हैं। तो जनाब ये था हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन, और ये मैंने आपको दिखा भी दिया मैंने कहाँ से लिया, कैसे लिया, और ये 100% एक्यूरेट है। आप बेफिक्र होकर लिख दें, मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ जी कि ये बिल्कुल ठीक है। ये जो मैंने लिखा ये भी, और ये जो मैंने लिखा ये भी, ये मैंने आपको वहाँ से दिखा भी दिया है। आप स्लाइड्स पे जाएंगे वहाँ पे भी ये फार्मूला ये मिलेगा आपको, फार्मूला वहाँ पे दिस वन, और ये जो NB वाला है ये भी वहाँ पे मिलेगा आपको। बट वहाँ पे तरीकाकार नहीं समझ आता कि करना क्या है। सर ने ये क्वेश्चन उठाया बुक से और मैंने इसके सोल्यूशन से आपको बना के दे दिया कि ये है क्या एक्चुअली और करना कैसे है। चैनल मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि बाकियों तक भी पहुंच सके, सही एक्यूरेट वीडियो पहुंच सके। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि आपके लिए इसी तरह से अच्छा अच्छा काम किया जा सके। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।